नमस्कार। मकर राशि वाले महानुभावों के लिए जून माह का राशि फल लेके फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सम्मुख। जीवन परिवर्तन से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपके लिए सफलता लेके आएगी, परंतु कुछ परिवर्तन ऐसे भी हैं जो आपको सफल होने के लिए गुण सिखा जाएगी। इसलिए परिवर्तन में ही सफलता है, अवसर में ही सफलता है। तो किसी भी अवसर का लाभ लेने का प्रयास करें, उसको टालने का प्रयास न करें। आइए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और जून माह का हमारे ग्रह की व्यवस्थाएं क्या कहती है उसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले जो 10 जहां अंकित किया हुआ है, हमेशा की तरह चंद्रमा वहां पे मकर राशि को दर्शाने के लिए लिखा गया है। उसी स्थान में अपने नीच राशि में बृहस्पति वक्रगत होकर विराजमान हैं, वो 29 जून तक वहां रहेंगे। उसी स्थान में शनि अपनी स्वराशि अपने ही राशि में वक्रगत हैं। वही द्वितीय स्थान जहां 11 लिखा हुआ है, वहां कुंभ राशि में मंगल 18 जून तक रहेंगे। उसके बाद अपने अगले राशि की ओर गतिमान होंगे। पंचम भाव में जहां 2 लिखा हुआ है, वहां शुक्र अपनी राशि वृष में विराजमान हैं और सूर्य भी वहां 14 जून तक रहेंगे। 14 जून के पश्चात वो अपने अगले राशि यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से राहु उच्चस्थ होकर विराजमान हैं, बुध स्वराशि होके हैं और सूर्य वहां आ जाने से राहु सूर्य का ग्रहण योग, बुध सूर्य का बुध आदित्य योग और बुध राहु के साथ तो पहले से ही जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं। 12वां स्थान जहां पर 9 लिखा हुआ है, वहां केतु अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु ये दोनों सदैव वक्र ही चलते हैं, उल्टे ही चलते हैं, इसलिए ये उसी तरह देखा जाए उसको। अब आते हैं इसी ग्रह व्यवस्था के अनुरूप आप सभी मकर राशि वाले महानुभावों के लिए क्या स्थिति सामने लेके आती है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। आप व्यापारी हों या नौकरी करने वाले व्यक्ति हों या कुछ भी कार्य कर रहे हों, जो अभी तक आप परिश्रम कर रहे थे, अभी तक आप जो मेहनत कर रहे थे, परंतु उसका लाभ कोई और उठा ले जा रहा था, उसका लाभ कोई और ले रहा था, तो इस माह वो स्थितियां बदलने वाली है। यानी आपका परिश्रम का लाभ आपको ही मिलने वाला है इस माह में। तो उस परिश्रम का लाभ लेने के लिए आप अपने सही टाइमिंग के साथ में और सही ऊर्जा के साथ में अब अपने कार्य की ओर गतिमान होएं, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आपका ज्ञान, आपका अनुभव जो आपके पास है, जिस क्षेत्र के आप विशेषज्ञ हैं, इस माह में उसका उपयोग भरपूर होने वाला है। यानी जो अभी तक आप किसी न किसी प्रकार से उसका स्टेज नहीं मिल पा रहा था या मौका नहीं मिल पा रहा था, तो इस माह में आपको मौका भी मिलेगा और उसका लाभ भी मिलेगा, आपका ज्ञान का, आपका अनुभव का, या जिस क्षेत्र में आप विशेषज्ञ हैं उसका लाभ इस माह आपको मिलने वाला है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लिए भी तैयार रहें, लेकिन एक टाइमिंग के साथ। आपकी कभी कभी टाइमिंग सही नहीं होती, यानी कि किस स्थान में किस अनुभव का प्रयोग करना है उसका ज्ञान आपको कभी कभी नहीं रहता। जहाँ नहीं भी कुछ बताना है वहीं आप सब कुछ बता जाते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों से दूर रहते हुए सही जगह पे सही ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास करें। मानसिक शारीरिक आलस्य को त्यागने की आवश्यकता है, तभी आपकी स्थितियां बेहतर होगी, क्योंकि आपके अंदर या तो शारीरिक या तो मानसिक किसी प्रकार से आलस्य भरा रहता है, तो उसको त्यागने का कोशिश करें, तो स्थिति जहां है वहां से और बेहतर होगी, या जैसे चाह रहे हैं वैसे बन सकती है। ऐसी ग्रह की स्थितियां आपके अनुरूप बनी हुई है। आपके विचार उच्चतम स्तर पे है, उच्चतम स्तर पे आपके विचार काम कर रही है इस माह में। सिर्फ आपको अपने विचारों से बाहर निकलकर फील्ड में, जमीन में कार्य करने की आवश्यकता है, तभी उसका लाभ आप ले पाएंगे। 18 जून के बाद परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति या व्यक्तियों से मतभेद की स्थिति बन सकती है, या पहले से मतभेद होगा
तो उसको और बढ़ सकता है, उसको और मजबूती के साथ बढ़ सकता है। तो आपको यहाँ पे संभलने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति से बचें और अपने आप को एक विचार से वहाँ से अलग करके उस मामले को दबाने का या सुलझाने का प्रयास इस माह में आपको करना होगा। विद्या प्राप्ति में आगे बढ़ने का पूर्णतः योग है। अभी तक जो आप विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे उसमें और भी आगे बढ़ने का पूर्ण रूप से योग है। आपके मन में जो संशय या दुविधा की स्थितियां थी वो अब स्पष्ट रूप से सामने आएगी। मतलब जो आपकी दुविधा थी आपके मन में वो सब खत्म होने वाला है इस माह में, विशेषकर विद्या प्राप्ति वाले विद्यार्थियों के लिए। संतान पक्ष से शुभ संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएगा इस माह में। किसी अज्ञात स्थान में आपको रहना पड़ सकता है, ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिस स्थान से परिचित न हो या जिस माहौल से परिचित न हो, ऐसे स्थान में आपको रहना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। शारीरिक परिस्थिति को मजबूत करें, यानी आपकी जो शारीरिक स्थितियां हैं जिसमें आप मजबूत नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस माह आप उसको मजबूत करें, क्योंकि नूतन रोग आने की संभावना है। आपको मालूम पड़ सकता है कि हमको फलाना रोग आ गई है या आने वाली है, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है इस माह में आपके लिए। विशेषकर मस्तिष्क संबंधित जो बीमारियां हैं उससे सावधान रहें। ऐसी बीमारी आपको पहले से है तो इसमें विशेष तौर पे ध्यान दें। मित्रों से दूरी बन सकती है, यानी जो आपके करीबी मित्र हैं जिनसे आपका बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं उनसे कुछ परिस्थितिवश दूरी बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना भी इस माह आपके लिए है। व्यापार या नौकरी पेशा में नए संयोग बनेंगे जो आगे जाकर आपके लिए हितकारक साबित होगा। भाग्य स्थान जो आपका साथ दे रहा है इस माह में, परंतु लापरवाही से उसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। आप इस अवगुण को त्यागें, लापरवाही का अवगुण को त्याग दें तो भाग्य इस माह आपका पूर्ण सपोर्ट करने वाला है, उसका लाभ आपको मिलेगा। महिलाओं के लिए यह माह अत्यधिक परिश्रम कराने वाला होगा। परिश्रम इस माह आपके लिए ज़्यादा है, अधिक करना पड़ेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ संकेत के साथ साथ आपकी खुशियों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। व्यर्थ में खर्च की स्थिति बनेगी इस माह में आपके लिए, जो कि अनावश्यक, जो कि आपको मालूम नहीं है, जिसका कोई प्लान नहीं था, इस माह में उसकी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आय और व्यय में समानता रखने का प्रयत्न करें, तभी इसका नुकसान से या दुर्व्यवहार से या इसके वजह से जो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है उससे आपको लाभ मिल सकता है। मकर राशि वाले इस माह शनिवार के दिन खिचड़ी बनाकर गरीबों में बांटें, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को खिचड़ी खिलावें एवं शनिवार के दिन तिल का तेल का दीपक जलावें किसी भी मंदिर में, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर या ग्रह के मंदिर में, इन तीनों में से कहीं भी इसका उपाय करें। इससे आपका नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी और जो सकारात्मक पहलू इस ग्रह स्थिति के अनुसार आपके लिए आ रहा है इसका पूर्णतः आप ले पाएंगे। तो मकर राशि का राशिफल जून माह के लिए यहीं समाप्त होता है। अगली बार कुंभ राशि के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।